कृपया स्क्रॉल करते समय धैर्य रखें, ये कहानी बहुत भावुक और मार्मिक है। भागवा ट्रेन किसी भी शहर की एक तंग गली में, जहां मकान एक दूसरे की दीवारों से सटे होते हैं और जहां सुबह की पहली किरण से पहले ही किसी न किसी घर से बर्तन की आवाज आनी शुरू हो जाती है, वहीं एक घर था, बहुत ही साधारण, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उस घर में रहते थे हरिशंकर, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा अर्जुन, बेटी मीनू और बूढ़ी मां सरस्वती देवी। यह परिवार बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीता था। हरिशंकर एक सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करते थे और सुनीता सिलाई कढ़ाई का छोटा सा काम करती थी। हर सुबह सरस्वती देवी जल्दी उठ जाती, तुलसी को जल देती, फिर भगवान के सामने बैठकर रामचरितमानस का पाठ करती। अर्जुन स्कूल जाने की जल्दी में होता और मीनू अपनी गुड़ियों के साथ खेलती। सुनीता जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती और हरिशंकर अपने पुराने ब्रीफकेस को लेकर दफ्तर के लिए निकलते। जीवन धीमे धीमे चल रहा था, एक सीधी सरल लकीर की तरह, मगर जीवन में तूफान बिना बताए आता है और इस परिवार पर ऐसा ही एक तूफान टूटा। एक दिन हरिशंकर अचानक दफ्तर से घर लौटे। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में चिंता की गहराई थी। सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें दफ्तर से निकाल दिया गया। सरकारी अनियमितताओं में कई लोगों की छंटनी हुई थी और दुर्भाग्यवश उनका नाम भी उसमें आ गया। एक कदम से बदल गया। जहां पहले हर महीने की 22 तारीख को वेतन आता था और जरूरी सामान खरीदा जाता था, अब हर तारीख डराने लगी थी। बिजली का बिल, स्कूल की फीस, राशन, सब एक बोझ बन चुका था। सुनीता ने अपने सिलाई के काम को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। अर्जुन की फीस भरनी मुश्किल हो गई। स्कूल से नोटिस आने लगे। मीनू की किताबें पुरानी होती जा रही थी। सरस्वती देवी की दवाई भी अब किस्तों में खरीदी जाती। हरिशंकर दिन भर नौकरी ढूंढते रहते। एक दिन रिक्शा लेकर घर लौटे। शर्म, हिचक और दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं रिक्शा चलाऊंगा। सब चुप हो गए। सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अर्जुन अब स्कूल के बाद एक किराना दुकान में काम करने लगा। मीनू ने भी गुड़ियों के बजाय मां के पास बैठकर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। सरस्वती देवी ने पूजा के समय यह प्रार्थना शुरू की कि हे राम, मेरे परिवार की परीक्षा खत्म कर दो। जीवन अब एक युद्ध था जिसमें लेकिन तकदीर अभी और कड़ी थी। एक रात हरिशंकर तेज बुखार में घर लौटे। शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें टीबी हो गया है। इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी बहुत होगा। सुनीता ने अपने गहने गिरवी रख दिए। अर्जुन ने अपनी किताबें बेच दी। हरिशंकर बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ छत को देखा करते थे। आंखों में पश्चाताप था कि वह अपने परिवार को दुख से नहीं बचा सके। सुनीता उन्हें रोज हिम्मत देती, आप ठीक हो जाएंगे, बच्चों को संभालना है। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक दिन अस्पताल से खबर आई कि हरिशंकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे किसी ने पूरे घर की दीवारें गिरा दी हो। सुनीता सुनती, मीनू चुपचाप कोने में बैठी थी और अर्जुन दीवार में सिर टिकाकर रो रहा था। सरस्वती देवी की आंखें सूख चुकी थी। हरिशंकर के जाने के बाद घर जैसे रुक सा गया। कमाने वाला कोई नहीं था। अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह नौकरी में लग गया। मीनू अब सुनीता के साथ मिलकर लोगों के घरों में कपड़े सिलती। सरस्वती देवी अब बहुत कम बोलती थी, बस भगवान से बेटे की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती। एक दिन अर्जुन ने बताया कि उसे एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। तनख्वाह अच्छी है, लेकिन शहर से बाहर जाना होगा। सुनीता ने कांपते दिल से हामी भर दी। अर्जुन ने उनका माथा छूना और चला गया। अब घर में एक और सन्नाटा आ गया। अब जवान हो चुकी, सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने उसकी हंसी छीन ली। एक दिन एक लड़का अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर आया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने दहेज की बात की तो सुनीता के हाथ कांप गए।
उन्होंने माफी मांग ली। मीनू की आंखें भर आई, लेकिन कुछ नहीं बोली। समय बीतता गया। अर्जुन शहर से पैसे भेजता रहा। एक दिन सुनीता ने एक चिट्ठी में अर्जुन को लिखा, बेटा अब तू शादी कर ले, तेरा घर बसाना जरूरी है। मीनू और मैं यहीं ठीक है। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। कुछ हफ्तों बाद एक दिन अर्जुन घर लौटा। साथ में उसकी पत्नी थी, एक सीधी सादी सी लड़की, नाम था कविता। कविता ने आते ही सबसे पांव छुए, फिर किचन में जाकर मां के हाथ बंटाने लगी। कविता इस घर की रौनक बन गई। मीनू की सखी, सरस्वती देवी की सेवा करने वाली बहू और सुनीता की बेटी जैसी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अर्जुन ने मीनू के लिए एक रिश्ता तय किया। लड़का बहुत अच्छा था और दहेज की कोई मांग नहीं थी। मीनू की शादी हुई। विदा होते वक्त उसने मां से कहा, आपने मुझे सब सिखाया मां, अब मैं इस घर को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। मीनू के जाने के बाद घर फिर थोड़ा खाली हो गया, लेकिन अर्जुन और कविता ने माँ बाबूजी की कमी को महसूस नहीं होने दिया। सुनीता अब बूढ़ी हो चली थी। एक दिन छत पर बैठे बैठे कविता ने सुनीता से पूछा, मान जी आपको क्या लगता है जीवन इतना दुख क्यों देता है? सुनीता मुस्कुराई, ताकि हम हर खुशी को सच्चे दिल से महसूस कर सके। लेकिन जीवन अभी और इम्तिहान लेने वाला था। एक रात अचानक अर्जुन की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसे एक खतरनाक बीमारी है, लिवर फेल हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि जल्द ही ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। घर फिर एक बार दर्द में डूब गया। डॉक्टरों की बात सुनकर कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, जिसे उसने जीवन साथी माना था, अब अस्पताल के बिस्तर पर था और उसकी सांसें धीमी हो रही थी। सुनीता एक कोने में बैठी सिर झुकाए हुए भगवान से मूक प्रार्थना कर रही थी, जैसे एक बार फिर वही पुराना दुख घर लौट आया हो। सरस्वती देवी अब बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पोते के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने धीरे से कहा, तू लड़ अर्जुन, तू कभी हार नहीं मानता। समय कम था, लिवर डोनर मिलना आसान नहीं था, लेकिन कविता ने बिना कुछ कहे अपना टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि कविता का लिवर अर्जुन से मेल खाता है। उसने सुनीता की तरफ देखा और कहा, मां अगर अर्जुन को बचाना है तो मुझे ऑपरेशन करवाना होगा। सुनीता रो पड़ी। वो कविता को बेटी की तरह चाहने लगी थी और अब उसे इस पीड़ा से गुजरते हुए देखना उसे तोड़ रहा था। मगर कविता अड़ी रही। मां, मैंने अर्जुन से 7 वचन लिए हैं, अब ये मेरी बारी है। लंबा चला, तनावपूर्ण रहा, लेकिन सफल रहा। अर्जुन की जान बच गई। जब होश आया तो उसने सबसे पहले कविता को ढूंढा। वह बेहोश थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब वह सुरक्षित है। सुनीता ने अर्जुन का माथा चूमा और कहा, बेटा भगवान ने इस घर की बहू में देवता भेजा है। अब जीवन ने फिर करवट ली। अर्जुन धीरे धीरे ठीक होने लगा। कविता भी चलने लगी। कुछ महीनों बाद मीनू ने एक बच्चे को जन्म दिया और सुनीता दादी बन गई। घर में पहली बार एक साथ हंसी, खिलखिलाहट और जीवन का संगीत गूंजा। एक दिन शाम को सब छत पर बैठे थे। अर्जुन ने सुनीता से कहा, मां अब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम अपने मोहल्ले में एक निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे, जहां जरूरतमंद महिलाएं कुछ सीख सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सुनीता की आंखें भर आईं। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे से कहा, हरिशंकर जी देखिए, आपके बच्चों ने आपका सपना जिंदा रखा है। फिर उसी साल सरस्वती देवी शांतिपूर्वक इस दुनिया को छोड़ गई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो कह रही हो, अब मेरा परिवार ठीक है, मैं चैन से जा सकती हूँ। अर्जुन और कविता ने उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से किया। उसके बाद जीवन फिर अपने सरल प्रवाह में बहने लगा। समय बीता गया। मीनू के बेटे की स्कूल की पहली रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था, ये बच्चा बहुत संवेदनशील है, दूसरों का दर्द समझता है। सुनीता ने रिपोर्ट पढ़ी और कहा, क्यों नहीं होगा, इसने दुख को करीब से देखा। कविता और अर्जुन अब पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बन चुके। लोग अपने बच्चों को उनके जैसा बनने की सलाह देते।
एक दिन एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आया और पूछा, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आप लोग इतने मजबूत कैसे हैं? कविता मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हम बिखरे नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। दुख आता है तो हमें तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए। इस कहानी में सब कुछ है, दुख, त्याग, संघर्ष, टूटन, फिर जोड़ और अंत में शांति। यह कहानी बताती है कि परिवार टूटता है जब लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं और बचता है जब लोग एक दूसरे को थामे रखते हैं। कभी कभी भगवान दुख भेजते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। यह कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसकी भावना हर उस इंसान के दिल में रहेगी जिसने अपने परिवार के लिए कुछ खोया है, कुछ सहा है और फिर भी मुस्कुराया है। अगर आपको ये पारिवारिक और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा समर्थन हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।